अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब अर्जुन ने पूछा, हे माधव, मृत्यु के समय बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? तब इस पर श्री कृष्ण ने कहा था ये जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, कौन है जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब अर्जुन पूछता है कि हे माधव, अब ये बताइए कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहाँ भोगता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने पुण्य के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य शून्य नहीं हो जाते। तब अर्जुन पूछता है, अर्थात? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसे फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और पूर्ण जन्म धारण करना पड़ता है। ये सुनकर अर्जुन कहता है, परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? जब वो वहां देव योनि में होता है तो अवश्य ही अच्छे कर्म करता होगा, उन्हें इन अच्छे कर्मों का पुण्य क्यों प्राप्त नहीं होगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वहां प्राणी केवल अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है। ये सुनकर अर्जुन पूछता है, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। लेकिन ये अंतर क्यों माधव? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा इसलिए कि पृथ्वी लोक में समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे और बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए यदि कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण ही डस ले और वो मर जाए तो उस सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। उसी तरह यदि कोई शेर किसी की हत्या कर देता है तो उसे भी इसका पाप नहीं लगता। अब बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, वो घास फूस खाती है, इसी कारण वो पुण्य की भागीदार नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा केवल मनुष्य का बनता है। इसलिए जब किसी और योनि में मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। ये सुनकर अर्जुन पूछता है कि हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां से लौटकर आना ना पड़े और जन्म मरण का ये चक्र समाप्त हो जाए? इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा स्थान केवल परम धाम अर्थात मेरा धाम है, जहां पहुंचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य के जन्म का मुख्य उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना होता है, और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गवाता रहता है, सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहाँ तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो वासना यानी अधूरी कामना मनुष्य के मन में दृढ़ रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। अर्जुन कहता है कि हे यशोधर, आपने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सुना है कि मृत्यु के समय बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे वो मृत्यु युद्ध भूमि पर किसी शस्त्र के घातक घाव के कारण हो या अपने आप आए। क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जन्म और मरण के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय ये विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा।
तब अर्जुन पूछता है कि वो गोपनीय विधि क्या है माधव। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे तो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों ना रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।